अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू थर्ड ईयर। थर्ड ईयर जो है एक बहुत अच्छा साल है। आप इसमें बेसिक साइंसेस से क्लिनिकल साइंसेस की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो इसमें आपको वार्ड्स जाने का मौका भी मिलता है। आपने हिस्ट्री लेनी होती है, आपने पेशेंट्स देखने होते हैं, तो इसमें आपको डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए आपने थर्ड ईयर में अच्छा पढ़ना है ताकि आपको पेशेंट्स अच्छी तरह समझ आएँ, आप उनकी अच्छी तरह हिस्ट्री वगैरह ले सकें। तो पढ़ना अच्छा इसलिए ही चाहिए कि कल को आपने डॉक्टर बन के पेशेंट्स को डील करना है, तो अच्छा पढ़ेंगे तो पेशेंट्स को अच्छी तरह डील करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड ईयर में कौन कौन सी बुक्स हमें चाहिए होती हैं और वो किस किस क्वालिटी में हमने लेनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके सब्जेक्ट्स। थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी, जनरल पैथो एंड माइक्रोबायोलॉजी। इन दोनों का 300 नंबर का पेपर होता है। और इस तरह फोरेंसिक मेडिसन, इसका 200 नंबर का है, और बिहेवियरल साइंसेस का भी 200 नंबर का। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं थर्ड ईयर में। इसमें बुक्स जो आपने लेनी है, सबसे पहले फार्मा पे आ जाती हैं। फार्मा में आपने मिनी कैटजंग, ये आपकी मेन बुक है, इसलिए आपने इसको अच्छी प्रिंट में लेना है, शीट वाले पेज में, मैट क्वालिटी में आपने इसको लेना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आपने लेटेस्ट एडिशन ये आ गई आपके पास, फार्माकोलॉजी कैटजंग एंड ट्रिवर। तो इसमें आपने मिनी कैटजंग लेनी है, बिग कैटजंग आपके लेवल की नहीं है, तो ये मिनी कैटजंग इसका लेटेस्ट एडिशन आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं कैप्लान। ये आपके पास कैप्लान है, ये आपने लेनी है, ये इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसका भी लेटेस्ट एडिशन हर साल के हिसाब से, ये 2020 का एडिशन है, 2022 का एडिशन आ गया होगा। तो इसके बाद जो है थर्ड है अनका। ये है एक प्रैक्टिकल या ऑस्पी की तैयारी के लिए एक बुक होती है शॉर्ट। ये आप बुक भी ले सकते हैं और आप इसको PDF में भी पढ़ सकते हैं। ये आपने दो दफ़ा पढ़नी होती है। अगर तो आपके कॉलेज में साल के दौरान प्रैक्टिकल या ऑस्पी वगैरह होती है तो आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, वरना ये है कि इसकी जो ज़रूरत असल में पड़ती है वो ये है कि प्रॉफ का जब ऑस्पी वाइवा होता है उससे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको कम से कम भी दो दफ़ा पढ़नी पड़ती है, तो उससे आपकी ऑस्पी निकल जाती है। तो ये आपकी चॉइस है, ये आपको 400-500 रुपये की मिल जाएगी। या तो आप PDF भी ले सकते हैं, PDF में भी रख सकते हैं, या आप बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, या सीनियर से भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लिपनकॉट। नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल स्टूडेंट्स को, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, वो लिपनकॉट ले सकते हैं। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो इसको PDF में रख लें, जब कभी कोई चीज़ देखनी है तो देख लें। तो अगर लेनी भी है बुक तो इसको आप हल्के प्रिंट में लें, न्यूज़पेपर वाले प्रिंट में। और इसके बाद स्केची जो है ये आपके पास ऑप्शनल है। स्केची अगर तो आपको पसंद आती है तो आप इसमें से आप ये ले लें, मेरा मशवरा, क्योंकि फार्माकोलॉजी बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको ड्रग्स जो हैं याद करने में आसानी होती है स्केची के थ्रू। स्केची में कम से कम भी, अगर आप पूरी स्केची नहीं देख सकते फार्मा की, तो कम से कम आपको इसमें जो है कीमो के लिए आपको स्केची की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये 200-250 की या 300 तक आपको मिल जाएगी। तो ये आप देख लें अगर आपको इंटरेस्ट बन रहा है स्केची देखने का। जब आप माइक्रो के लिए देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद ये है कि सारी स्केचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो मैं आपको प्रॉपर वीडियो में अलग से बताऊंगा। बस मैं आपको बुक्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद जनरल पैथो एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें जो आपने बुक्स लेनी है वो बिग रॉबिन या मीडियम रॉबिन। अगर मेरे से पूछें तो मैं आपको बिग रॉबिन सजेस्ट करूँगा, अच्छी लिखी हुई है। मीडियम रॉबिन भी अच्छी लिखी हुई है। तो आप दोनों, इसमें फ़र्क ये है कि हर चैप्टर के 4-5 पेजेस इसमें बिग रॉबिन में ज़्यादा है और मीडियम रॉबिन में कम है, लेकिन इनके दोनों के ऑथर्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, इसलिए इनकी वर्डिंग भी डिफरेंट है। अगर आप बिग रॉबिन ले रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि आप पॉकेट रॉबिन भी ले लें। मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ। ये आपके पास बिग रॉबिन्स है, ये मेरे पास मीडियम रॉबिन नहीं पड़ी, तो इसके साथ आपको ये दिखा देता हूँ।
ये पॉकेट रॉबिन। और इसके साथ अच्छा ये बुक्स आपकी जो हैं फोर्थ ईयर में भी यूज़ होंगी, रॉबिन्स। और उसके अलावा ये पैथोमा का हर साल तकरीबन नया एडिशन आ जाता है, 2022 के एडिशन है आपके सामने, तो इसका भी आपने लेटेस्ट एडिशन ले लेना है, ये भी आपके फोर्थ ईयर में काम आएगी। उसके बाद ये जनरल पैथो की बुक्स हो गई। उसके बाद लेविंसन है, ये माइक्रो की बुक है, ये लेविंसन, इसका भी आपने लेटेस्ट एडिशन लेटेस्ट एडिशन लेना है जो भी उस वक्त मार्केट में चल रहा हो। एडिशन चेक करने का तरीका ये है कि आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि इस बुक का कौन सा लेटेस्ट एडिशन है। ये आपके पास लेविंसन आ गई, ये माइक्रो की मेन बुक है। और इसके अलावा माइक्रो याद करने के लिए आपके पास इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। स्केची में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक है बुक और एक होती है फ्लैश कार्ड। मैं आपको फ्लैश कार्ड सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें डिटेल थोड़ी ज़्यादा होती है तो अच्छा रह जाता है। तो स्केची के फ्लैश कार्ड्स हो गए। उसके अलावा अनवर माइक्रो बायोलॉजी, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, शॉर्ट बुक है। तो ये कोई मैं बुक इसकी वो नहीं कर रहा, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। ये असल में मुझे मिली थी प्रॉफ के दिनों में, जहाँ से मैं बुक्स लेता हूँ, उस शॉप वाले ने मुझे दी थी। तो मैं लेने कोई और बुक्स गया था तो उसने मुझे एज ए गिफ्ट साथ अटैच कर दी। तो ये लेकिन जब मैंने इसको पढ़ के देखा, बहुत ज़बरदस्त इसमें टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स भी दिए हुए हैं। मतलब कोई भी टॉपिक आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया मैंने कोई दिखा देता हूँ आपको। ये बैक्टीरिया, इसने एक क्लास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिखे हुए हैं, जहाँ पे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड हो रहे हैं। तो उसने वहाँ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी ये दिए हुए हैं सारे। तो ये बहुत अच्छी बुक है। अगर किसी स्टूडेंट को पूरा साल लेविंसन पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो एंड में सिर्फ ये, मैं आपको इसे वो नहीं कर रहा है, एक गाइड नहीं कर रहा कि ऐसे करना है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा मिसहैप हो गया कि उसे लेविंसन पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो उसके लिए माइक्रो पास करने के लिए एक फ्लैश कार्ड, स्केची और अनवर माइक्रोबायोलॉजी, ये दोनों चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं। ये एक जुगाड़ू तरीका मैंने आपको बता दिया साथ ही, बाकी हम जो है प्रॉपर गाइडलाइंस की वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल नोटबुक बाई करनी पड़ेगी। ये पैरामाउंट की वो होती है, रिटर्न प्रैक्टिकल बुक नोटबुक होती है, प्रिंटेड, प्रिंटेड इस तरह की। ये फोर्थ ईयर की आपके पास है प्रैक्टिकल, इसी तरह की आपकी पिंक कलर में या ऑरेंज कलर में होगी। ये आपकी थर्ड ईयर की। ये आपके पास सारी बुक्स मैंने आपको बता दी, जनरल पैथो और माइक्रो की। उसके बाद आते हैं फोरेंसिक मेडिसन। हाँ, मैंने आपको इसकी क्वालिटी नहीं बताई। क्वालिटी आपको ये ओरिजिनल मिलेगी, आपको मैट, दोनों में आप जो भी मिले आप ले सकते हैं। पैथोमा ये भी ये एक ही क्वालिटी में आती है। लेविंसन ये भी आपने मैट में ले लेनी है। और उसके बाद जो है स्केची, ये एक ही क्वालिटी आती है, इसकी भी एक क्वालिटी है, इसकी भी एक ही क्वालिटी है। पॉकेट रॉबिन जो है ये आप इसमें सिंपल प्रिंट में ले सकते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट में। उसके बाद आ जाते हैं फोरेंसिक मेडिसन। फोरेंसिक मेडिसन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस तरह आप लोगों को पता होगा बायोकेमिस्ट्री की कोई एक बुक नहीं आपको मिलती थी, इसी तरह फोरेंसिक का भी सेम ऐसा ही सीन है कि इसमें बहुत सारी किताबें हैं। मुख्तलिफ़ लोग आपको मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें बताएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको 2-3 सेट्स बता देता हूँ कि आप कौन सी बुक्स आप अगर किस कैटेगरी में और आपको कौन सी बुक्स वो सूट करेंगी। अगर तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, या जो भी आप कह लें, बहुत ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, तो सैयद एजाज़ अली और पारीख, आपने बस ये 2 बुक्स लेनी है। ये आपकी टॉक्सिकोलॉजी के लिए हो जाएगी और ये आपकी फोरेंसिक के लिए। ये 2 बुक्स आपके लिए काफ़ी हैं अगर आप बहुत ज़्यादा थीते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपने सैयद एजाज़ अली और शहबाज से आप टॉक्सिकोलॉजी करेंगे। और भी एक आध टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगा इसकी सब्जेक्ट गाइडलाइन में। और इसके साथ आपने NRA रख लेनी है PDF में। NRA भी एक अच्छी बुक है।
NRA से आपने क्या करना होगा, आपने सिर्फ टेबल्स वहाँ यहाँ से कम से कम देखने होंगे सारे इसके। तो ये फर्दर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये है कि अगर आप टॉक्सिकोलॉजी के लिए ना आप पारीख कर रहे हैं, ना आप शहबाज कर सकते हैं, तो फिर एक ऑप्शन आपके पास आता है, शॉर्टेस्ट ऑप्शन, वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो सारी बुक्स बारी बारी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स आपको ले सकते हैं टॉक्सी के लिए। और शिबली, ये शिबली एक शॉर्टेस्ट बुक है, सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी का बहुत कम टाइम है तो शिबली से भी कर सकता है। ये शिबली में जो टॉक्सी लिखी हुई है सेम एज इट इज़ फ्रेंड्स में लिखी हुई है। सब चलते हैं वन बाय वन। ये सबसे पहले आपके पास आ गई पारीख। ये आप ले सकते हैं शीट पेज में, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है मैट में, या आप कलर पेपर में ले सकते हैं। ये पेपर आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर वाला पेपर है लेकिन कलर्ड है। यह आपका इससे अच्छा गुजारा हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं एजाज़ अली। ये आप देख लें ब्लू कलर की इस तरह की होगी बुक, तो इसका देख लें लेटेस्ट एडिशन जो भी उस वक्त आपको मिल रहा हो, तो आपने ये ले लेना है। उसके बाद ये है शहबाज इस तरह की आपको मिलेगी। ये देख लें शहबाज अच्छी तरह, तो इसका भी लेटेस्ट ये 6th एडिशन है, आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं लेटेस्ट कौन सा एडिशन आपको मिलेगा। ये भी आपको इसमें इस क्वालिटी में ही लेनी है, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद NRA, ये NRA आपको दिखा देता हूँ। NRA भी अच्छी बुक है, लेकिन इससे अच्छी एजाज़ अली आ गई है। तो ये NRA ये आपको इस पेपर में ही अगर लेनी है तो ले लें, वरना आप जो है PDF से भी गुजारा कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लेनी है तो ले लें, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे से पहले ये सीनियर्स काफ़ी पढ़ते थे, अभी भी काफ़ी कॉलेजेस में चलती है, लेकिन एजाज़ अली हमें इससे ज़्यादा अच्छी लगी है, तो इसलिए, वरना आप एजाज़ अली की जगह NRA भी चला सकते हैं। ये है गाइड टू UHS, ये जो मैंने आपको फ्रेंड्स वाली बताई है, ये टॉक्सिकोलॉजी के लिए शॉर्टेस्ट बुक है। इसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इसमें और शिबली में टॉक्सी सेम लिखी हुई है। और ये आपके पास शिबली आ गई। उसके बाद आते हैं हम बिहेवियरल साइंसेस पे। ये एक आसान सा सब्जेक्ट है, इसको हम ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो इसको साल में आपने 2-3 दफ़ा अगर आप पढ़ लें तो आपका पेपर आराम से निकल जाता है। लेकिन हमारी बारी पेपर मुश्किल आया है, तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि आप इसको साल में कम से कम 1-2 दफ़ा बुक को रीड लाजमी दे दें। इसके लिए बुक्स हमारे पास है MH राना, मुअद्दत हसन राना, ये आपको एक ही क्वालिटी में मिलती हैं। तो ये अगर इससे हल्की क्वालिटी आपको मिल जाए तो आप वो ले लें, वरना आपको इसी क्वालिटी में लेनी पड़ेगी। ये एक क्वालिटी कौन सी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, शीट मैट पेज है। उसके बाद जो इसकी दूसरी बुक है फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें MCQs भी दिए हुए हैं। ये MCQs प्रॉफ में आते होते हैं, लेकिन हमारी बारी खैर बहुत कम आए हैं या नहीं आए, लेकिन आते होते हैं। इसमें से आपने एक बुक करनी है। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आप MH राना कर लें, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो आप फ्रेंड्स कर लें, या अगर बहुत ही ज़्यादा शौक है पढ़ने का तो आप दोनों बुक्स कर लें, आपकी मर्ज़ी। ये हो गई सारी बुक्स की गाइडलाइन। अब ये आ जाते हैं वार्ड बुक्स। वार्ड में कुछ बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें है हिस्ट्री टेकिंग मोहम्मद यूसुफ, ये आपको 100 रुपये के अराउंड मिल जाएगी। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको ये। और दूसरी जो है बेड साइड टेक्निक्स, ये आपकी 4th या फाइनल ईयर में भी काम आएगी, तो अच्छा है आप ले लें इसको, PDF में इसके मिल जाते हैं। ये सारी तो हो गई बुक्स। उसके बाद पास्ट पेपर्स भी आपको चाहिए होते हैं, तो पास्ट पेपर अगर कोई मेरे से पूछे कि कौन से अच्छे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा की टू UHS बाय डॉक्टर शुएब कंवल, ये डॉक्टर शुएब कंवल। तो वरना कुछ लोगों को आमना इकबाल वाले भी पसंद हैं, तो जिसको जो पसंद है वो अपनी मर्ज़ी से ले लें। ये हो गई सारी बुक्स से रिलेटेड गाइडलाइन। अगर किसी को कोई मसला है, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये
इसको लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।